बच्चों आप लोगों ने जो है गणित की निचोड़ और सामाजिक विज्ञान की निचोड़ जो है देख चुके होंगे, क्योंकि हम जो है गणित और सामाजिक विज्ञान की निचोड़ डाल चुके, जो कि 100% कंफर्म रहा है। तो इस बार आपको जो है पहली बार ऐसा होगा 2023 बोर्ड, 24 बोर्ड, 25 बोर्ड के बाद पूरे 3 साल बाद इस बार ऐसा होने जा रहा है कि जो हमारा साइंस है बच्चों, विज्ञान की जो निचोड़ है वो आसान होने वाली। निचोड़ आसान इसलिए होने वाली बच्चों क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है बोर्ड ने जो है क्या किया, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट हमें जारी किया। मतलब इस बार से पहले यूनिट वाइज होती थी कि एक यूनिट में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर होना ही रहता था, है ना। बट इस बार ऐसा हुआ है कि हर एक पार्ट का अपना खुद का ब्लूप्रिंट है, जिससे हमें यह समझने में फायदा होगा बच्चों कि किस पार्ट कितने नंबर का आएगा, तो कौन कौन से क्वेश्चंस करना है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए इस साल बेनिफिट जो है होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके क्लास 10 साइंस की जो है निचोड़ 2026 देखने वाले, जो कि 100% कंफर्म एंड इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको पता है। ठीक है, आप लोगों ने भाई सीनियर से सुन रखे होंगे, कुछ बच्चे ने प्रीवियस वीडियो में एक इंग्लिश की रणनीति में एक लड़का जो है कमेंट, लड़का ही हो सकता है, कमेंट किया था कि आप जो बताते हो कुछ नहीं आता। भाई याद रखना, हमारी खुद की पेपर सैंपल पेपर को बहुत से जिला ने कॉपी किया है, मतलब उसी पेपर से पूरे जिले के बच्चों के लिए पेपर लिया गया है। तो समझ सकते हो कि जो बता रहे हैं वो आप हमारी एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ईमानदारी के साथ पढ़ो, डेफिनेटली आपको चीजें जो है सही से मिलेगा। तो चलो आ जाओ मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, हम देख लेते हैं फटाफट आपके साइंस की निचोड़ को। तो बच्चों ये रहा आपका मोबाइल स्क्रीन, यहां से हम लोग जो है देख लेते हैं भाई आप लोग का 1 बाय 1 पूरे चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 18 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एंड कंफर्म क्वेश्चन है वो सब चीजों को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों यहां पर जीवों का विकास, जियो के विकास से 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आना है। तो 1 नंबर वाली क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं पहले ही आपको ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, और हमारे ऐप में आप या तो निचोड़ का बैच खरीदो, चाहे आप आगाज बैच खरीदो, आपको दोनों में किसी एक बैच को खरीदोगे तो आपको इसका टेस्ट दिलाने को मिल सकता है। निचोड़ वाली जो बैच है, निचोड़ की पीडीएफ बैच, वहां पर सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा बच्चों। अगर आपको विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान और गणित तीनों विषय की निचोड़ की पीडीएफ चाहिए तो मात्र आपको 29 रुपीज में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। अगर उस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, ऐप आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, वहां 1 नंबर की क्वेश्चंस के दिला सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते अपन आगे। देखो 3 नंबर के लिए ना, तो 3 नंबर के लिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मैं पूरी चीजों को अपने एनालिसिस और अपने बोल सकते एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चों रखा हूं। तो देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों को। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर, समजात, समृद्धि और अवशेषी, ये तीनों टॉपिक को तो आप करेंगे ही करेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का भागों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसको बताना है। कुटुंबसर गुफा वाली क्वेश्चन देख लेना है बच्चों। फिर क्या डायनासोर की विलुप्तीकरण सक्षम प्रजाति के विकास से हुआ है, इस संदर्भ में अपनी राय जो है प्यारे बच्चों देना है। फिर 8वां में क्या बोल रहे, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, इसको समझाना है। 9वां बोला जा रहा है डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है, इसको करना है। याद रखना बच्चों, जितनी छोटी क्वेश्चन उतने ही आप मान चलो कम नंबर वाली क्वेश्चन है तो आपको उसको ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर 3 अंक के लिए 10 क्वेश्चन है, 10 से 11 क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आपको कर लेते हो तो आप कंफर्म रहो, निश्चिंत रहो कि इस चैप्टर से आपका बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2 से भी यही ब्लूप्रिंट है, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखो भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, इसलिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पर। तो देख लो बच्चों कैसे आएगा, 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही देखेंगे। तो दार्शनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसकी जैसे कि कुछ पोर्शंस देखो इसका इंग्लिश में नहीं हो पाई आई थिंक, तो आपको ये चीजें जब ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में इसका पीडीएफ जो मिलेगा बाइलिंगुअल मिल जाएगा बच्चों दोनों में। ठीक है, लवण किसे कहते वाला क्वेश्चंस करेंगे। फिर इस तरीके से आपको पीएच मान बच्चों दिए रहेंगे, उस पीएच मान के आधार पर आपको बताना है कि किसकी प्रकृति अम्लीय होगा, किसकी क्षारीय होगा, किसकी उदासीन होगा। क्लियर है, ये कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोनों मीडियम के लिए बच्चों देख लो, फिर आपको इस तरीके से देंगे, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे बच्चों। आपको अम्ल ए तथा बी 2 बीकर में लिए हैं ना, तो इसके आधार पर आपको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल कौन है। तो क्वेश्चन देखते चलिए। जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर सकते, जिसके पास 29 रुपीज नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट होती है, मुझे भी पता है 29 रुपीज नहीं है बच्चों, देन आप इसको लिख सकते हो पूरी चीजों को, या स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ाई कर सकते हो, या आप बुक में या परीक्षा बोर्ड सार जो भी कुछ हो गया आपके पास उसमें आप टिक आउट कर सकते हो। देखो मोनिका वाली क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर 5 विलियन है, 5 विलियन की पीएच मान दिया हुआ है कि 9, 7, 1, 13 और 6 है।
तभी इस आधार पर बताना है कि कौन दुर्बल है, कौन प्रबल होगा, कौन प्रबल अम्ली, कौन दुर्बल अम्ली, कौन प्रबल अम्ली और कौन प्रबल क्षारी होगा। इस तरीके से क्लियर है बच्चों, तीन क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर फिफ्थ वन क्या बोला जा रहा है, निम्न लवणों में अम्लीय व क्षारीय मूलक पहचाना। तो ये अम्लीय व क्षारीय मूलक पहचानने वाले क्वेश्चन आप कर ही लेना। फिर अम्ल वर्ष करना है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को करना है। क्लियर है क्या बच्चों, यहां तक आई क्या आपको समझ? ये होती है आपकी चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट। आपके 7 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के लिए इसको ध्यान से कर लेंगे। अगर आपको प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 से ऊष्मा एवं तापमान यहां से भी 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, इसके आधार पर ही करोगे। क्या बोला जा रहा है, निम्न तापमानों को अन्य पैमानों में परिवर्तित करना है। जैसे कि आपको तापमान में परिवर्तन वाला दिए सकते हैं बच्चों, प्रीवियस 2024-25 बोर्ड में ऑलरेडी आ रखा है, तो चांस थोड़ा सा कम है, बट आप देख सकते हो, रिक्स हमें नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। निचोड़ है, आपको पता है निचोड़ के बारे में नहीं बताना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आपका उसी को बड़ा करके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों रख दिया हूं। फिर 3 नंबर में तो ये पूछे ही जाते हैं भाई, जल की विशिष्ट उष्मा के दैनिक जीवन में उपयोग, अवस्था परिवर्तन क्या है इसको देखोगे। 3 पैमाने थर्मामीटर में न्यूनतम में अधिकतम ताप को चित्र के माध्यम से दर्शाना है। एक चीज याद रखना भाई, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पहली बार ऐसा है, हम क्या करते थे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते थे। फर्स्ट बार जब निचोड़ आया था, सेकेंड टाइम में निचोड़ में हमने 5-5 चैप्टर कर दिए थे, 5-5। फिर थर्ड टाइम की जब निचोड़ आई थी ना बच्चों, मैं 10-10 चैप्टर करके वीडियोस बनाता था। और इस बार फोर्थ टाइम का निचोड़ है ना बच्चों, एक ही साथ पूरे चैप्टर को लपेट दिया है कि एक चैप्टर में, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है वीडियोस ढूंढने में, तो एक वीडियो में जितने भी चैप्टर है सबको प्रोवाइड करा दिया हूं। तो ये आप नोट करते चलो, समझते चलो, लगभग इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है, मैं साइंस में 100% तो नहीं बोलूंगा बच्चों, रेयर केस में 1-2 क्वेश्चंस जो है बाहर हो सकती है, बट सिमिलर टाइप की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपकी चैप्टर नंबर 4 है प्यारे बच्चों। यहां से आपको ये वाले क्वेश्चंस कर लेना है, जैसे कि दाएं से बाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर गुणों में क्या परिवर्तन होगा, ये वाली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक देते हैं, तो मैं तो बोलूंगा भाई स्पेशल ट्रिक यहां से ले, स्पेशल गाइडेंस यहां से ले लो प्यारे बच्चों आप लोग। आपका 30 तक का, ठीक है, 30 तक नहीं तो एटलीस्ट 20 तक का कर लो, परमाणु क्रमांक 20 तक का आप याद रख लो कि किसकी क्या होगा करके, है ना। ये चीजें पूरा कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। मैं इसको आगाज बैच में सॉल्यूशन भी इसका करा दूंगा बच्चों की क्या इसका हो सकता है करके, क्लियर है। ठीक। हमारा पर्यावरण यहाँ से जीवमंडल किसे कहते हैं, पोषक स्तर किसे कहते हैं, परितंत्र के प्रकार, उत्पादक, पारिस्थितिक संकुल, जैववार, है ना। इस तरीके से 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन अभी अब 2 नंबर वाला आएगा, इसलिए यहाँ पर देखो 15-16 क्वेश्चन रखा गया बच्चों। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्लियर है। फिर अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप लोगों को देख सकते हैं कि विद्युत धारा एवं परिपथ, ये वाली पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखना है। 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे बच्चों, तो 5 अंक के लिए तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या दे सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, चलो ठीक है भाई, हाँ दूसरे सब्जेक्ट चला तो सीधा बड़ा बड़ा दे देते, बट विज्ञान ऐसा चीज है जिसको 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 2 भाग में तोड़ेंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ले दे के बहुत मुश्किल की बात यही होती है साइंस में, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से देख लेना, जितने भी क्वेश्चंस है आपका देख लो, ये 12-13 क्वेश्चंस है पूरे, ये 14 और इस पर आंकिक प्रश्न भी, इस रेस 15-16 क्वेश्चन है, आपको करना तो पड़ेगा भाई, पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। और ये निचोड़ है, मैं पहले बता दिया, जिसके भी आने की थोड़ा भी चांसेस है, मतलब वो क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। जैविक प्रक्रियाएं देखते हैं चैप्टर नंबर 7 प्यारे बच्चों। इस पर क्या दिया हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दिया, यहाँ पर आपको चित्र कर लेना बच्चों। यहाँ पर कंफर्म क्वेश्चन है, हृदय, स्टोमेटा, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये 4 चित्र बोल रहा हूँ, चारों चित्र में से कोई एक चित्र आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर, ऑक्सी और अनऑक्सी में अंतर, स्वच्छवास तथा श्वसन में 5 अंतर, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, रुधिर के कार्य। देखो चित्र और अंतर कर लेते हो तो फिर आप, मैं तो बोल सकता हूँ निश्चिंत रहो, 2 चीज, चित्र करो इस चैप्टर से और आप क्या कर लो, अंतर कर लो, फिर बाकी क्वेश्चंस को बाद में आप करते रहेंगे। 10 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से ये 10 का 10 कर ले, डेफिनेटली आपके यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएगा। फिर अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है, जैविक प्रक्रिया, जहां से नियंत्रण एवं समन्वय दिया हुआ है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस करके दिया हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके दिया हुआ है ना। तो यहाँ 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन अभी तो 2 नंबर वाले, तो देखो यहाँ से इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए, है ना। पूरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो बच्चों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अपन मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 9 पर बच्चों। यहाँ पर देखो मेटल एंड मेटलर्जी दिया हुआ है, 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे,
तो धातु और अधातु में 3 अंतर, 2 भाग में तो तोड़ेंगे तो श्योर है ना, एक ही तो बड़ा सा देंगे नहीं। तो इसलिए आप ये सांद्रण की विधियों को देख लेना भाई, निम्न को समझाना, जैसे एस के क्या है, खनिज क्या है, धातुमल क्या है, गालक क्या है, इन क्वेश्चंस को चौथा पांचवा समीकरण संतुलन वाले ये सब चीजें देखते चलेंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हो इस तरीके, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पांचवा को देखो कारण बताओ करके दे देंगे, छठवा देखो अब में तोड़ के दिया हुआ है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्यारे बच्चों तोड़ के दे सकते हैं। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना, जो भी बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अच्छा बता रहा हूँ बच्चों, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं तो बोलता हूँ भाई आप अपनी स्कूल टीचर को इस वीडियो को जरूर भेजो, उनको बताओ कि ऐसा ऐसा हमें यूट्यूब में एकलव्य आरपीएस नाम की कोई चैनल है छोटा सा, वो ये बोल रहा है कि एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पेपर छांटे तो क्वेश्चन सेट किए, क्वेश्चन बैंक बनाए तो सही है कि नहीं एक बार मिला के देख लेंगे। आपकी स्कूल टीचर तो बोलेंगे हाँ भाई ये सही है गलत है, कुछ तो बोलेंगे। तो सब लोग अपने अपने स्कूल टीचर को जरूर भेजो, ठीक है। 10वां प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, तो देख लो भाई इसमें से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, पूरा डीप गया हूं मैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 4 नंबर के लिए पूछेंगे इतना इतु पुत्तु सा तो पूछेंगे नहीं, है ना, पूछेंगे तो डीप पूछेंगे, इसलिए मैं डीप यहाँ पर क्वेश्चंस रखा हूँ भाई। पूरा आंतरिक परावर्तन क्या, देखो यहाँ से 4 नंबर की क्वेश्चंस नहीं आती थी पहले, बट एकदम ब्लूप्रिंट ना चेंज हो रखी है बच्चों, तो इसलिए आपको ध्यान से करना है। मैं यहाँ पर कोशिश की अपने दिमाग लगाने का, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे, ठीक है। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये होती है आधी वीडियो कंप्लीट, लगभग आधी वीडियो कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अपन मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, धातुओं का अधातुओं का रसायन, जहां से 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखना है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, क्यों, इसको बताना है। फिर तीसरा अक्रिय गैस किसे कहते हैं, उनके नाम लिखना है, उसको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं ये आपको बताना है ना। फिर पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है उसको बताना है, फिर उसके समीकरण भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्यारे बच्चों करना है। फिर आपके क्या बोला जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित धातुओं के 3 औद्योगिक उपयोग लिखना है, जैसे कि हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तीनों का औद्योगिक उपयोग आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर 7वां बोल रहा है निम्नलिखित धातुओं की 3 रासायनिक गुण लिखना, औद्योगिक उपयोग हो गया, रासायनिक गुण हो गया। इस तरीके से आप लोग चीजों को करते जाओगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है 1 बाय 1 बच्चों अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इसके सॉल्यूशन की डिमांड करते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो भी गाइड हो आप वहां से प्रेफर कर सकते हो, मिल जाएगा, है ना। 12वां में 4 नंबर के पूछे जाएंगे, तो विद्युत मोटर क्या, विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है। विद्युत जनित्र क्या, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों हाथ का नियम देखना है। जनित्र और मोटर में अंतर आपको बताना है। चुंबक के 4 गुण लिखना है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्यारे बच्चों करना है, ठीक है। देख लो भाई इस तरीके से आपको ये कलरफुल पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको ऐप से ही मिल पाएगा, है ना। ऐप में आपको मात्र 29 बच्चों, एक दिन आप गुपचुप नहीं खाओगे तो आपके पूरे साल भर के लिए आप जो है पीडीएफ बाई आउट कर सकते हो, हमेशा उसको साल भर देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो भाई आप 2 दोस्त मिल करके भी तो कर सकते हो, आधे आधे मिला करके 3 दोस्त मिल करके कर सकते हो भाई, है ना, उसको देख सकते हो। लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई लिखना है। उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखना है अगले चैप्टर में। समतल उत्तल में अंतर लिखना है। लेंस क्या है बताना है। दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मैं फास्ट वे पे शो करते हुए जा रहा हूं बच्चों, ताकि आपकी जो टाइम है बच पाए, आप क्वेश्चंस देख पाओ। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चंस आपकी प्रिपेयर नहीं है, मतलब आप ये समझ जाओ, ये मान लो बच्चों कि आपको जोरों शोर से तैयारी करना पड़ेगा, है ना। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लो, जितने भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है मैं हर एक क्वेश्चंस को रखा हूं भैया। और आप हमारे यूट्यूब चैनल का वीआरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए होंगे, तो कर लीजिए भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है ना, तो आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा बच्चों, हेल्पफुल आपके लिए साल भर रहेगा। यकीन ना हो तो आप सीनियर से पूछ लो, है ना। 14 पार्ट जैविक प्रक्रियाएं नंबर 3 है, यहाँ से आपको 4 नंबर के लिए। तो देख लो भाई क्वेश्चंस तो रखा गया है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसमें नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाना है। माहवारी क्या है, निषेचन प्रक्रिया क्या, गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए आंवला अनिवार्य होता है। वृद्धि और परिवर्धन, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, नर युग्मक मादा युग्मक में अंतर, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में अंतर। इस तरीके से 10 क्वेश्चन है, 10 कर लो ना भाई। भाई मैं मानता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बट नाम ही निचोड़ है भाई, पूरी चीजों को हम निचोड़ दिए हैं यहाँ पर, इसे बाहर ना आए करके हमने किए, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 क्या बोल रहा है, अनुवांशिकी, यहाँ से 4 नंबर वाला है।
भाई पहले तो 3-3 नंबर पूछे जाते थे, हाँ 4 नंबर भी आए थे, 4 नंबर पूछे जाते थे, 4 नंबर पूछे जाते थे। तो देख लो यहाँ से जो जो पूछे गए जिस साल में उसको भी हमने लिख दिए है ना। तो पूरी क्वेश्चन है बच्चों, बस ध्यान से जरूरत है तो आपको करने का, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 से 2 मार्क्स का, ये अच्छी बात है भाई, यहाँ की 2 नंबर के लिए कर दिया गया है। लेकिन 2 नंबर के लिए पूछ रहे थे, इस चैप्टर की वेटेज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रूल आ सकता है भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को रुलाते हैं। यहाँ पर नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, नामकरण से रिलेटेड, इसलिए ध्यान से यहाँ से करेंगे। ठीक, सत्र दैनिक जीवन में रसायन, यहाँ से 2 नंबर वाला, पहले इसमें से आई थिंक 3 नंबर वाले पूछे जाते हैं, जो कि अब 2 नंबर के लिए। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को बच्चों कर लो, बहुत ध्यान से, बस है ना, टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। फिर ये लास्ट चैप्टर है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत करके, तो यहाँ से भी ये दोनों ही नंबर के लिए भाई अच्छी बात है भाई। लास्ट के 3 चैप्टर में आपको कभी फोकस करना है ना, 16, 17, 18 में 14 क्वेश्चन है, इतना कर लेते हो तो दैम से हो रहा है कि आपके इनमें से बन जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये होती है आपकी निचोड़ जो है कंप्लीट, ठीक है। तो सारी चीजें बच्चों मैं तो जो है करा दिया हूँ, मैथ्स का करा दिया हूँ, सोशल साइंस करा दिया हूँ, ये साइंस का भी लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है ना। आप लोग को क्या करना है बच्चों, 2 चीज फॉलो करना है। बोर्ड में अच्छा करना है तो रणनीति पूरा फॉलो कर, रणनीति और निचोड़ 2 आपका मूल मंत्र है बच्चों। मैं जिस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा हूं उस पर अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको बेहतर चीज मिलेगा। अभी मैं आपको क्या चीजें प्रोवाइड किया हूं बच्चों, रणनीति प्रोवाइड किया, फिर मेरा आएगा क्या बच्चों, प्रैक्टिस पेपर आएगा, फिर आएगा बच्चों स्ट्रेटेजी आएगा, फाइनल स्ट्रेटेजी आएगा, 3 चीज आएगा। दैट्स व्हाई आरपीएस, इस फॉर्मूला पे मैं हर साल काम करता हूं, आरपीएस फॉर्मूला पर। अभी रणनीति चल रही, फिर प्रैक्टिस पेपर आएगा, फिर आएगा स्ट्रेटेजी वीडियो। स्ट्रेटेजी वीडियो एकदम ऐसी मतलब सटीकता के साथ हर साल ये फुल ऑफ मोटिवेशन होती है, और उसमें हमारी क्या गलती करते हैं, हर गलती का हर एग्जाम के बाद एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, मतलब अगले गेम के लिए क्या हो, एक लेवल पार के अगले लेवल के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो, एक लेवल पार के फिर अगले लेवल के नेक्स्ट लेवल के लिए आपके लिए ऑलवेज स्ट्रेटेजी वीडियो जो है बच्चों आना। इसलिए ध्यान से हमारी जो आरपीएस स्टडी है, स्ट्रेटेजी है बच्चों, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है आपको। अभी से आप तैयारी रखो। मेरा टारगेट है बच्चों कि मैं आपका पूरी जो कोर्स कंप्लीट करा दूंगा 31 दिसंबर तक का। तो आप लोग भी अपनी तैयारी रखो कि इस साल 2025 में ही लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर तक आपकी जो तैयारी है पूरा हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।